अगर मैं पूछूं कि भारत में किस बिजनेसमैन को लोग सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला नाम आएगा रतन टाटा जी का। टाटा कंपनी आज जिन बुलंदियों पर है उसमें रतन टाटा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज दुनिया के 100 देशों में टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनीज काम कर रही हैं। ये सब हो पाया है श्री रतन टाटा जी की कड़ी मेहनत के बल पर। आज की इस वीडियो में मैं रतन टाटा के जीवन से कुछ अनसुने किस्से और उनकी सफलता के सीक्रेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैन ऑफ वर्ड्स। आज के टाइम में लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो बिजनेस शुरू करूंगा, मैं बहुत ही जल्दी फिट हो जाऊंगा, कल मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी। पर उनमें से कुछ लोग ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। और आज के टाइम में ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है जो लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाएं, फिर चाहे वो करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ऐसे ही हैं हमारे रतन टाटा जी। एक बार जब रतन टाटा जी अमेरिका गए हुए थे तो वहाँ उन्हें एक लेडी से प्यार हो गया। इन्होंने उससे कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। पर तभी रतन टाटा जी को भारत वापस आना पड़ा क्योंकि इनकी दादी जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। रतन टाटा की दादी ने ही बचपन से उनका ख्याल रखा था क्योंकि जब रतन छोटे थे, लगभग 10 साल के, तब उनके पिता नवल टाटा और माँ सुनी टाटा का डिवोर्स हो गया था और तब से उनकी दादी नवज भाई टाटा ने ही उन्हें पाला। इसलिए अपनी दादी की खातिर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। अब आने से पहले रतन टाटा ने उन लेडी से कहा कि मैं भारत वापस जा रहा हूँ, कुछ दिनों में तुम भी आ जाना, हम वहीं पे शादी कर लेंगे। तो जब उस लेडी ने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया तो उसके पेरेंट्स ने उसे भारत जाने से मना कर दिया क्योंकि उस टाइम भारत और चीन के बीच में वॉर चल रहा था और वहां जाना डेंजरस था। और इसी वजह से उस लेडी के पेरेंट्स ने उसकी शादी किसी दूसरे आदमी से करवा दी। जब रतन टाटा को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा, पर वो तो उस लेडी को कह चुके थे कि तुमसे ही शादी करूंगा। इसलिए रतन टाटा ने आज तक किसी और से शादी नहीं की। ऐसे कई किस्से हैं जब रतन टाटा जी ने अपने शब्दों का मान रखा है और जो कहा है वो करके दिखाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं अपने मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकालता जिन्हें मैं पूरा ना कर सकूं। गिव बैक टू सोसाइटी। टाटा ग्रुप का मार्केट वैल्यूएशन $320 बिलियन से भी ज्यादा है, पर फिर भी रतन टाटा कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि टाटा सन्स का 66% शेयर ओन करती है टाटा ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन है खुद रतन टाटा। टाटा ट्रस्ट एक चैरिटेबल फाउंडेशन है और इसका सारा पैसा चैरिटी में जाता है, यानी इनडायरेक्टली टाटा कंपनी का लगभग 66% रेवेन्यू चैरिटी में जाता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन होने के बावजूद रतन टाटा की पर्सनल नेटवर्थ बहुत कम है। लेकिन यही बात है जो उन्हें खास बनाती है, उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दूसरों की तरह वो अपनी जेब भरने और अमीर बनने पर ध्यान नहीं देते। वो अपने देश को अच्छा बनाने पर, अपने देश को इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं। और यही वजह है कि कोरोना के टाइम पर रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दान किए थे और कैंसर पेशेंट्स के लिए वो 1000 करोड़ से ऊपर का दान कर चुके हैं। और जब 2008 में ताज होटल पर अटैक हुआ था जिसमें लगभग 160 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, उसमें भी रतन टाटा ने सभी पीड़ित परिवारों की हर तरह से मदद की थी। आज पूरा भारत रतन टाटा की दिल से इज्जत करता है। भले ही वो पैसों के मामले में सबसे अमीर नहीं है, पर दिल खोल के बांटने में और सबकी मदद करने में वो सबसे अमीर इंसान है। यूज इमोशंस एज अ फ्यूल टू वर्क। 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका नाम की कार लॉन्च की। ये कार रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट थी, पर ये कार मार्केट में फेल हो गई और बिक नहीं पाई। इसी वजह से रतन टाटा के कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स और शेयर होल्डर्स ने रतन टाटा को ये एडवाइस दी कि वो कार प्रोडक्शन यूनिट को बेच दें। तो इसी डील को लेकर रतन टाटा और उनकी टीम उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी फोर्ड के पास पहुंचे। फोर्ड ने उनकी डील में दिलचस्पी तो दिखाई, पर उस टाइम के फोर्ड के CEO बिल फोर्ड ने रतन टाटा की इंसल्ट कर दी। बिल फोर्ड ने कहा कि जब आपको कार के बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो आपको इसे शुरू ही नहीं करना चाहिए था, और हम आपका ये बिजनेस खरीद कर आप पे एक एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो डील कैंसिल करके भारत वापस आ गए। अब इन्होंने अपने इस गुस्से को मोटिवेशन की तरह यूज किया और टाटा मोटर्स को अगले कुछ सालों में दुनिया की टॉप कंपनीज में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि 2008 आते आते फोर्ड कंपनी की हालत खराब हो चुकी थी, कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। ऐसे में फोर्ड ने अपनी 2 कार ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को बेचने की सोची। टाटा वैसे ही लग्जरी कार्स के बिजनेस में एंट्री करना चाह रहा था, तो रतन टाटा ने फोर्ड की इन दोनों कार कंपनीज को खरीद लिया। और जब ऐसा हो रहा था तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा, आप हमारी ये कंपनीज खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। तो इस तरह अपने इमोशंस को अपना
मोटिवेशन बनाकर रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला ले लिया। हमें भी अपने गुस्से को मोटिवेशन की तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, योर सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, वैल्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट। अप्रैल 2012 में रतन टाटा ने यह डिक्लेयर किया था कि उन्होंने खुद सालों की मेहनत के बाद कंपनी के लिए एक अच्छा दावेदार ढूंढा है जो अब उनकी जगह चेयरमैन के पोजीशन पर काम करेगा, और वो दावेदार थे साइरस मिस्त्री। 2012 में रतन टाटा ने चेयरमैन की पोस्ट से रिटायरमेंट ले ली और साइरस मिस्त्री को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। पर साइरस मिस्त्री के चेयरमैन बनने के बाद उनके लिए गए फैसले कंपनी के बोर्ड और रतन टाटा को पसंद नहीं आ रहे थे, जैसे नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस को बेच देना, बिना बोर्ड की सलाह के कोई दूसरा बिजनेस खरीद लेना। हालांकि रतन टाटा लगातार साइरस की गलतियों को माफ कर रहे थे, पर उनकी एक गलती ने उनको कंपनी से बाहर निकलवा दिया। दरअसल हुआ ये था कि 2009 में एक जापानीज कंपनी एनटीटी डोकोमो ने टाटा टेली सर्विसेज के 26.5% शेयर्स 13,500 रुपए में खरीदे थे, और तब टाटा ग्रुप ने उनसे वादा किया था कि वो जब चाहे तब ये शेयर्स बेच सकते हैं। टाटा खुद उनके शेयर वापस लेगा और बदले में उनके शेयर्स का कम से कम उनका 50% वैल्यू उन्हें वापस करेगा। तो जब 2014 में डोकोमो टाटा के साथ हुए अपने इस एग्रीमेंट से एग्जिट करना चाहती थी, तो उसने टाटा को कहा कि आप इन शेयर्स के लिए कोई अच्छा बायर ढूंढ लो, पर टाटा को कोई बायर नहीं मिला। तो डोकोमो ने टाटा से कहा कि जैसा हमारा एग्रीमेंट हुआ था, आप वो शेयर्स खरीद लो और बदले में उन शेयर्स का 50% वैल्यू हमें दे दो। पर तब तक साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन चुके थे और उन्हें ये रुपए वापस देना एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लग रहा था, एक प्रॉफिटेबल डिसीजन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने एनटीटी डोकोमो को पैसे देने से मना कर दिया। डोकोमो को इस बात से काफी धक्का लगा, क्योंकि वो टाटा पर भरोसा करके उनके साथ इस एग्रीमेंट में आए थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि टाटा ग्रुप ट्रस्ट और रेपुटेशन पर ही चल रहा है, जिसे बनाने में उन्हें 150 साल लगे हैं। तो डोकोमो ने इस बात से नाराज होकर टाटा के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लीगल केस फाइल कर दिया धोखाधड़ी का। और जब ये बात रतन टाटा को पता चली तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि इस केस की वजह से मार्केट में टाटा की रेपुटेशन पर एक दाग लगा था। और साइरस मिस्त्री के इसी फैसले के बाद उन्हें 2016 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया गया। रतन टाटा हमेशा ही वैल्यूज और एथिक्स के हिसाब से काम करते हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर ही पूरा बिजनेस चलता है। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं करता तो वो उसे कभी नहीं खरीदेगा। इसलिए हमें टेम्पररी प्रॉफिट के लिए अपनी वैल्यूज को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ। जब रतन टाटा जी ने फोर्ड की 2 कंपनीज जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का फैसला किया, तो बहुत लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। लोग कहते थे कि एक इंडियन कंपनी कैसे लग्जरी कार्स के बिजनेस को चला पाएगी। और जब इन्होंने टेटली कंपनी, जो कि एक चाय की कंपनी है, उसको खरीदने का फैसला किया, तो लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए। पर रतन टाटा को अपने फैसले पर भरोसा था, और उसी भरोसे के दम पर उन्होंने लोगों को गलत भी साबित किया। जैगुआर और लैंड रोवर आज टाटा मोटर्स के सबसे ज्यादा फायदे के बिजनेस हैं। इनसे टाटा को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। टाटा टी कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी टी कंपनी है। ये सब रतन टाटा ने अपने सही डिसीजंस के जरिए ही कर दिखाया है। नेवर लूज योर टाइम। एक बार किसी मीटिंग के सिलसिले में रतन टाटा मुंबई से नासिक जा रहे थे। साथ में टाटा ग्रुप के दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स भी थे। तो रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो बाकी सभी लोग पास की टपरी पर चाय पीने लगे, कुछ वॉशरूम चले गए। तभी सबने देखा कि रतन टाटा कहीं नहीं दिख रहे, वो कहाँ है। फिर जब ढूंढा तो देखा कि रतन टाटा ड्राइवर की टायर चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो बाकी सीनियर लोग उनसे कहने लगे कि सर, ये आप क्या कर रहे हैं, आप रतन टाटा हैं, ये आपका काम नहीं है, ये इन ड्राइवर का काम है। तो रतन टाटा ने इस पे कहा कि अगर मैं इस ड्राइवर की मदद करूंगा तो मुझे ये 10 मिनट जल्दी पहुंचा देगा और मुझे मीटिंग में ज्यादा टाइम मिल जाएगा, और अगर यहाँ मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो टाइम बर्बाद होगा, और अगर टाइम बर्बाद होगा तो हमारा ही नुकसान होगा। तो इस कहानी से आप समझ सकते हो कि रतन टाटा अपने टाइम की कितनी वैल्यू करते हैं। अब आते हैं अगली कहानी पे, सिंप्लिसिटी। इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन होने के बावजूद भी रतन टाटा अपनी लाइफ में कोई लग्जूरियस चीजों का शौक नहीं रखते हैं। बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज से घर घर जाकर मिलते हैं। उन्हें अपने किसी भी पोजीशन और पावर का कोई अहंकार नहीं है। इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार वो किसी सेमिनार में गए हुए थे, तो उन्होंने सेमिनार के लोगों को गाइड किया, उनको लाइफ लेसन्स दिए। उसके बाद जब सेमिनार खत्म हो गया तो लोगों ने सोचा कि रतन टाटा हैं, इतने बड़े आदमी, इनके साथ एक फोटो खिंचवा लेते हैं। तो सभी लड़के लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने 3 रो बना ली। सबसे पहले कम हाइट वाले बच्चे जमीन में बैठ गए, उससे थोड़ी ज्यादा हाइट वाले दूसरी रो में खड़े हो गए, और लंबे वाले सबसे पीछे वाली रो में खड़े हो गए। और उन्होंने पहली रो में रतन टाटा के लिए कुर्सी डाल दी। तो जब रतन
रतन टाटा आए तो उन्होंने कुर्सी हटवा दी, तो सबने सोचा कि खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे। तो रतन टाटा जब आगे खड़े हो गए तो पीछे वाले लड़के फोटो में नहीं आ रहे थे, क्योंकि रतन टाटा की हाइट लंबी है। और जब रतन टाटा आखिरी वाले रो में जाए तो खुद रतन टाटा छिप जाए, तो वो आगे वाली रो में आकर लड़कों के साथ जमीन में बैठ गए। सब लोग हैरान रह गए कि रतन टाटा जमीन में बैठे हुए हैं। ये वाकया उनकी सिंप्लिसिटी को बखूबी दर्शाता है। हमेशा सबसे पोलाइटली बात करते हैं, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब। एक सक्सेसफुल बिजनेस होने के साथ साथ रतन टाटा एक अच्छे इंसान भी हैं और शायद इसलिए उन्हें सर की उपाधि भी दी गई है। इसके साथ साथ रतन टाटा को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में उन्हें भारत रत्न भी मिलेगा। ये थे रतन टाटा की लाइफ के कुछ बिजनेस और पर्सनल लेसन्स, जिन्हें आप भी अपनी लाइफ में अपनाकर एक सफल और अच्छे इंसान बन सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही लाइफ लेसन्स, बुक समरीज और सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।